3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के 40 करोड़ लोगों की आजादी का दिन तय हुआ और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का सपना भी पूरा हो गया। इस दिन आजादी की तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सिर्फ 73 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन ये बंटवारा इतना आसान नहीं था। इनमें जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, भारत में पड़े नकदी नोटों का विभाजन, इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटें, मैले कुचैले नोट और दूर दराज डाकघरों के संदूक में पड़े एक एक डाक टिकट का भी बंटवारा होना था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को चुना गया। ये दोनों अधिकारी तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस बंटवारे की शुरुआत हुई देश के नाम से। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की। कांग्रेस ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर जा रहा है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत की असल हैसियत के हकदार हम ही हैं। इस बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तू मैं हुई पैसे को लेकर। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में बंद कर दिया गया और तब तक बंद कर दिया गया जब तक वो एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। खैर, कई दिनों की सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत की सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना मुकर्रर किया गया। फिर क्या था, भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सी और टाइपराइटर तक की गिनती होनी शुरू हो गई। इन सभी चीजों के बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयां तक हुई, लेकिन एक चीज के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई और वो थी शराब। जितनी भी शराब थी वो भारत को दे दी जाती और इसके बदले में कुछ धन पाकिस्तान को दे दिया जाता। इस बंटवारे के दौरान एक सवाल और उठा कि समंदर में मारे गए जहाजियों की विधवाओं को पेंशन कौन देगा? क्या सभी मुस्लिम बेवाओं को पेंशन पाकिस्तान देगा और क्या सभी हिंदू विधवाओं को पेंशन भारत की ओर से दी जाएगी? यही नहीं, भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई। जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि इन महकमों की मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन और बाकी सामान आदि दोनों मुल्कों में तय किए गए 80 और 20% के आधार पर बांटा जाएगा या फिर जिसके हिस्से में जितनी सड़कें और रेल लाइनें आई हैं उस आधार पर बांटा जाएगा। यही नहीं, भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के बंटवारे को लेकर भी दोनों मुल्कों में पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दे दिया गया और दूसरा खंड पाकिस्तान को दिया गया और फिर तीसरा खंड भारत के हिस्से में दिया गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़ कर भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया और वो था भारत का गुप्तचर विभाग। इसके बारे में यह फैसला लिया गया कि भारत के गुप्तचर विभाग में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो जाहिर सी बात है उसकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस वक्त भारत में सिर्फ एक ही प्रेस थी जहां पर नोटों की छपाई होती थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान से साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही अपनी पाकिस्तानी मुहर लगाकर थोड़े वक्त के लिए काम चलाऊ करेंसी बनानी पड़ी। बंटवारे का माहौल इतना चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, तो वहीं कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए थे वो किसी भी हालात में भारत को ही मिलने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और दिल पसीज देने वाला बंटवारा अभी बाकी था। यह बंटवारा था उन लाखों मुसलमान, हिंदुओं और सिखों का जो भारत की गौरवशाली संस्था भारतीय सेना का हिस्सा थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीजों की तरह इन वीरों का बंटवारा भी तय था और इनके साथ ही 25 लाख सैनिकों के उस गौरवशाली परंपरा का अंत हो जाना था। जुलाई के अंत में भारतीय सेना के अधिकारियों को एक फॉर्म दिया गया जिसमें उन्हें लिखना था कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हिंदू और सिख फौजियों को इस फॉर्म से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो मुसलमान फौजी जिनका बंटवारे के बाद घर बार भारत में छूट जाने वाला था, उनके लिए ये कागज का टुकड़ा शूल बन गया। इसी पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खान, जो रियासत रामपुर के रहने वाले थे। सारी रात वो ये सोचते रहे कि आखिर करें तो करें क्या, लेकिन अंत में उन्होंने पाकिस्तान को चुना और अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। मेजर याकूब खान को लग रहा था कि वो अपनी माँ से मिलने आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका ये सोचना गलत था। वो ना तो कभी दोबारा अपने घर वापस आ पाए और ना ही कभी अपनी माँ से दोबारा मिल पाए।
इसके कुछ ही महीनों बाद वो कश्मीर में पाकिस्तानी बटालियन की अगुवाई कर रहे थे और जो भारतीय फौज की टुकड़ी उनकी बटालियन से लोहा ले रही थी उनमें एक टुकड़ी गढ़वाल रेजिमेंट की भी शामिल थी। उस रेजिमेंट के कमांडर भी याकूब खान की तरह मुसलमान ही थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने साल 1947 में अपनी मातृभूमि भारत को चुना और यह विडंबना ही थी कि वो भी रियासत रामपुर के ही रहने वाले थे। याकूब खान की तरह उनके नाम के पीछे भी खान ही लगता था और उनका नाम था यूनुस खान, जो याकूब खान के बड़े भाई थे। दो मुल्कों के बंटवारे ने दो सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी, जो दोनों मुल्कों की आवाम को सदियों तक याद रहेगी। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।